नमस्कार, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और जारी रखते हैं हमारे भगवत गीता के श्लोकों के पठन को। ये हमारे जो संस्कृति है और ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों के अध्ययन से क्या होता है, लाभ ये होता है कि हमारे मन में जितनी भी भावनाएं हैं और उनमें से आवश्यक अनावश्यक बहुत सी ऐसे भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं की शुद्धि होती है। तो भाव शुद्धि अगर हमें चाहिए तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना, उन पर मनन करना और अपने जीवन में ये किस तरह से इनका प्रयोग होता है, इनका उपयोग होता है, ये करने के बाद ही हमारा मन जो है ये धीरे धीरे शनै शनै ही शुद्ध होता चला जाता है। और इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अध्ययन करें। स्वाध्याय ये जो है एक प्रकार का नियम है, और जो सप्तऋषि हैं उन ऋषियों के ऋण को चुकाने के लिए हमें स्वाध्याय करना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवत गीता श्लोक नंबर 6, अध्याय 6, श्लोक 19। तो पिछली बार 19 किया था मेरे ख्याल से, तो आज 20 से 23 ये जो 3 श्लोक हैं ये एक साथ हैं, क्योंकि वो एक ही स्कीम में आते हैं। तो उनका पठन करते हैं। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं अध्याय 6 ये ध्यान योग के अध्याय में। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र जहाँ पर उपरमते चित्तम मन जो हमारा है वो लगा रहता है, निरुद्धम रेगुलेटेड होकर के, योग सेवया। तो योग सेवा में जिस जगह पर, जिस भी स्थान में हमारा मन योग सेवा में रेगुलेट होकर के, रुद्ध होकर के, एक जगह पे स्थित होकर के हमारा चित्त आत्मा में यानी कि भगवान में रमता है। यत्र च एव आत्मानात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और जिस जगह पे भी आत्मा जो है, हमारा मन जो है आत्मा को ही देखता है, पश्यन् देखता है, आत्मनि तुष्यति और स्वयं अपने आत्मा से ही तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। सुखम अत्यंतिकम यत्तद्, अत्यंतिकम इस जगत में किसी और प्रकार के सुख से जो उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता या उसे जोड़कर देखा नहीं जा सकता, ऐसे अत्यंतिक सुख। सुखम अत्यंतिकम यत्तद्, जहाँ पर भी इस प्रकार का सुख जो है जिसने अनुभव कर लिया है, जिसकी अनुभूति हो गई है। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो बुद्धि और अतीन्द्रियम इंद्रियों के ग्राम जो है, इस सारे इंद्रिय, पांचों इंद्रियों से जो परे है, इस प्रकार का जो सुख है, उस सुख की अनुभूति जब हो जाती है, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तो जहाँ पर स्थित होकर के मन जो है स्थित होता है तत्व में, उस परम तत्व में, उस सत्य में स्थित हो जाता है, चलायमान नहीं रहता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, तो जिस प्रकार का जो अपार सुख है, उस अपार सुख को लब्ध्वा, उसको भोगने के बाद, उसके मिल जाने के बाद, मन्यते नाधिकम ततः, उससे अधिक इस संसार में किसी प्रकार का सुख नहीं है, इस बात को मान लेने के बाद, मन्यते मान लिया है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, यस्मिन् स्थितो इस प्रकार की स्थिति में पहुँचने के बाद, न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते,
दुखेन गुरुणापि, गुरुना बहुत बड़ा दुख भी आ जाए अगर, तो उससे भी न विचाल्यते, नहीं चलायमान होता या उससे पीड़ित नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयतम, तम विद्या उस प्रकार की जो विद्या है, वो जो ज्ञान है, वो दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग या वियोग से विचलित न होने की जो स्थिति है, वो ही उसे ही योग ऐसी संज्ञा दी जाती है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो योग की स्थिति किस प्रकार से वर्णित की गई है, किस प्रकार से उसके लक्षण क्या हैं, उसे किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो जब भी वो मन जो है हमारा, जो साधारण तौर पर इंद्रियों के द्वारा इस प्रपंच में घूमता रहता है, शब्दों को, स्पर्श को, रूप को, रस को और गंध को जो है ग्रहण करके सुख और दुख इन दोनों की अनुभूति करता रहता है, वो मन इन सभी प्रकार के 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे हटकर अपने परम तत्व यानी कि भगवान, यानी कि अपने ही परमात्मा में जब ही रमने लग जाए, तो उसे उस सुख की अनुभूति होती है जो परम सुख है, जो इन सभी प्रकार के सुखों से अत्यधिक सुख है। तो इस सुख की अनुभूति हो जाने के बाद वो किसी प्रकार के दुख को, भले ही वो कितना ही बड़ा दुख हो, उस दुख से कभी पीड़ित नहीं होता। और ऐसी ही स्थिति को जो है योग की स्थिति ऐसा नाम दिया जाता है। तो ये है श्लोक नंबर 20 से 23। अभी अगला श्लोक पढ़ेंगे हम 24। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं। श्लोक नंबर 24 में 3 पंक्तियां हैं। जनरली 2 ही पंक्तियां होती हैं, इसमें 3 हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो, स उसे, निश्चयेन तो दृढ़ रूप से, योक्तव्यो योग की चेष्टा करना, अभ्यास करना, योगो उस योग को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन के बिना या डिस्टर्बेंस के बिना, निर्विण्ण चेतसा, मन जो है उससे विचलित ना हो। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा, जो हमारी मन में कामनाएं उठती हैं विभिन्न प्रकार के संकल्पों के साथ, उन सभी प्रकार की कामनाओं को त्यक्त्वा छोड़कर, सर्वान् अशेषतः बिना बचे सब कुछ, अशेष बिना किसी कामना के शेष होने के, अशेष सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम, मनसः एव इंद्रिय ग्रामम ऐसी संधि होती है। तो मन और इंद्रिय के इस ग्राम को विनियम्य, नियम में रखते हुए, समन्ततः हर प्रकार से नियमित रखते हुए क्या करना चाहिए, इस योग की साधना करनी चाहिए। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा, संकल्प के प्रभाव से जो कामनाएं उठती हैं उन सभी प्रकार की कामनाओं को अशेष रूप से, कुछ किसी को बाकी नहीं छोड़ना, सभी कामनाओं को त्यक्त्वा छोड़कर मन से और इंद्रियों से नियमित, मन और इंद्रियों को नियमित रखकर सभी प्रकार से इन कामनाओं को त्याग कर मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। तो ये हुआ श्लोक नंबर 24। श्लोक नंबर 25 करें। शनैः शनैर् उपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। तो इसके बाद क्या करना है, शनै शनै, धीरे धीरे। तो ये बात नहीं है कि हमने 1 महीने कर लिए, 1-2 हफ्ते कर लिए या 1 साल कर लिया तो हमारा मन ऐसे योग की अवस्था को पा लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पूर्व जन्म हैं उन सभी के जन्मों के प्रभाव से कुछ न कुछ संस्कार जो है वो मन में इम्प्रिंट हुए रहते हैं। उन सभी को ओवरकम करके और अलग अलग समय
कालचक्र के अनुसार अलग अलग समय में इस मन को नियमित करना आवश्यक है। तो इसमें समय लगता है। तो इसीलिए शनै शनै मन को एकदम से भी कंट्रोल कर नहीं पाते, और अगर कर लें तो फिर वो उतने ही फोर्स के साथ फिर से जाके प्रपंच में लीन हो जाता है। इसलिए शनै शनै धीरे धीरे उपरमेत बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से मन को वश में करके उसे समझाते समझाते कि भाई देख लो इसमें क्या नश्वर है, क्या अनश्वर है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या परमानेंट है, क्या ट्रांसिएंट है। तो ऐसे बुद्धि के बल पे मन को जो है धीरे धीरे शनै शनै ही अंकुश लगाकर धृति गृहीतया, तो धृति ये जो हमारी जो क्षमता है, टॉलरेंस पावर, उसके बलबूते पर आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में रखते हुए न किंचिदपि चिंतयेत, ऐसे करने के बाद किसी प्रकार के प्रपंच से जुड़े हुए बातों पर ध्यान न दें, उसके बारे में चिंतन न करें। किंचिदपि न चिंतयेत शनै शनैर उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। तो धीरे धीरे अपने मन को नियमित करके उसे इस बाहर की दुनिया से खींचकर आत्मा में उसे रमने देना चाहिए। और ऐसा होता भी है, धीरे धीरे ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन चाहता है क्या? सुख। और जिस समय उसे ये पता चल जाए कि उसका असली सुख जो है वो बाहर नहीं है, अंदर है, तो वो अपने आप ही अंदर चला जाता है। तो केवल इतना ही हमें अपने मन को समझाना है कि जिस सुख की प्राप्ति वो चाहता है वो बाहर कहीं पर भी नहीं है, और अगर है तो केवल कुछ क्षणों के लिए है, और उसके बाद वो तो दुख ही दुख है। तो इस बात को अगर समझ जाए हमारा मन, तो वो अपने आप से तो कभी भी बाहर किसी भी विषय में नहीं लगेगा, अपने आप ही वो आत्मा में रम जाएगा। तो वो फिर सुख को ढूंढने नहीं निकलेगा। जिस प्रकार एक छोटा बालक जो है, अगर उसके कोई माता पिता नहीं है तो वो बाहर उस सुख को ढूंढता हुआ बाहर चला जाता है, लेकिन उस सुख को बाहर कहीं नहीं पाता। और अगर माता पिता उसे मिल जाते हैं घर में, तो वो घर छोड़कर भी बाहर नहीं जाता। उसी प्रकार से हमारा मन जो है ये केवल और केवल सुख की अभिलाषा लेते हुए यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता है। तो जिस भी समय उसे ये ज्ञान हो जाए कि बाहर जो वो सुख ढूंढ रहा है वो नहीं उसे प्राप्त होने वाला, तो वो वहीं पे मुरझा के जो है वो अंदर बैठ जाता है। उसके बाद वो बाहर जाने की तकलीफ़ नहीं लेता। तो इसीलिए इस बात को समझाना आवश्यक है, अपने मन को समझा लेना आवश्यक है। तो ये सबसे सरल तरीका है योग साधना का। तो चलिए इसी के साथ सभी श्लोकों को 20 से लेकर 25, इन सभी 5 श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित करते हैं। ओम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।